इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे अमेजन प्राइम वीडियो एक के बाद एक लगातार कंटेंट लेकर आ रहा है। इस बीच अगस्त महीने की शुरुआत अनंत तिवारी की वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के साथ हुई है। यह अमेजन प्राइम वीडियो की पहली म्यूजिकल वेब सीरीज है जिसमें क्लासिकल और पॉप म्यूजिक का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शंकर एहसान लोई का यह डिजिटल डेब्यू है। इस वेब सीरीज के म्यूजिकल टिकड़ी शंकर एहसान लोई ने अपना डिजिटल डेब्यू किया है। इस म्यूजिकल ड्रामा के सभी गानों को इस टिकड़ी ने रचा है। रिलीज के कुछ दिन पहले म्यूजिक बॉक्स भी जारी कर दिया गया था। ऐसे में अगर आप शंकर एहसान लोई के फैन हैं तो यह आपके लिए स्पेशल हो सकती है। ऋत्विक और सेरिया की जोड़ी वेब सीरीज में आपको एक नई जोड़ी भी देखने को मिलेगी। ऋत्विक भौमिक और सेरिया चौधरी की बंदिश बैंडिट्स की लीड रोल में है। ऐसे में नई वेब सीरीज में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं एक्टर और कैरेक्टर की। ऋत्विक राधे पंडित जी का पोता रहता है। पॉप संगीत की उभरती कलाकार तमन्ना सेरिया चौधरी भी है। नसरुद्दीन शाह संगीत सम्राट राठौर घराने के पंडित राधे मोहन राठौर के किरदार में है। अतुल कुलकर्णी दिग्विजय जो पंडित जी की पहली पत्नी का बड़ा लड़का है। राजेश तेलंग राजेंद्र जी की पंडित जी की दूसरी पत्नी का बड़ा लड़का है। अमित मिस्त्री देवेंद्र जो राजेंद्र का छोटा भाई है और पंडित जी का छोटा लड़का है। शिवा चड्ढा मोहिनी के किरदार में है जो राजेंद्र की वाइफ यानी पंडित जी की बहू बनी है। राहुल कुमार कबीर जो कि राधे का जिगरी दोस्त रहता है। वेब सीरीज की स्टार कास्ट काफी आकर्षित करने वाली है। नसरुद्दीन शाह का अभिनय सीरीज को ऊंचाइयों पर ले जाता है। वह एक संगीत साधक और गुरु की भूमिका में इतने स्वाभाविक दिखते हैं कि लगता ही नहीं है कि अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा उनके किरदार की एक कुटिलता भरा पहलू भी है जो फ्लैशबैक में दिखता है, उसमें भी उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। ऋत्विक और सेरिया की जोड़ी बहुत भली लगती है और दोनों अपने किरदार में एकदम फिट लगते हैं। ऋत्विक गाते हुए बहुत नेचुरल लगते हैं। जब आलाप लेते हैं तब वह एकदम वास्तविक गायक की तरह लगते हैं। जब इनका जो नस है वेन वो फूल जाती है। सेरिया भी बहुत प्रभावित करते हैं। उनका चुलबुलापन प्यारा लगता है। भावुक दृश्यों में भी वह असर छोड़ती है। अतुल कुलकर्णी सिद्धार्थ गायक की तरह लगते हैं। उनको देखकर मजा आ जाता है। शिवा चड्ढा अपनी आंखों से ही अपने दुख बयां कर देती है। बेहतरीन काम किया है उन्होंने। पंडित जी के बड़े बेटे और राधे के पिता राजेंद्र की भूमिका में राजेश तेलंग का काम बहुत अच्छा है। देवेंद्र के रूप में अमित मिस्त्री ने अच्छा काम किया है। वहीं राहुल कुमार राधे के दोस्त कबीर के रोल में बहुत ही बढ़िया काम किया। कहीं से नहीं लगता कि यह राधे के रियल फ्रेंड नहीं है। सारे ही कलाकार प्रभावित करते हैं। सीरीज संगीत प्रेमियों के लिए सुंदर उपहार है। इसे देख सुनकर मन तृप्त हो जाता है। तो हमें स्क्रीन पे देखने को क्या मिलता है, यानी स्क्रीन प्ले राइटिंग कैसे हुई है, हमें स्क्रीन पे आपको कैसा देखने को ये सारी चीज़ें मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। कहानी स्टार्ट होती है वीणा की वादन की आवाज़ के साथ और मंदिर की घंटी बजती है। एक ड्रोन शॉट है, आपको राजस्थान का किला और बहुत सारे घर दिखाई देते हैं। उसके बाद पंडित जी की पुरानी हवेली के अंदर कैमरा एंटर होता है और पंडित जी अपने वीणा को छूते हुए उसे नमस्कार करते हैं। फिर दरवाजा खोलते हैं, आंगन में आते हैं जहां पर पहले से ही संगीत की दीक्षा लेने के लिए नौजवान बच्चे अलती पलती मारकर बैठे रहते हैं। नसरुद्दीन शाह की एंट्री होती है जिन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं और दीक्षा लेने वालों में पंडित जी का पोता भी रहता है जिसे मन ही मन संगीत सम्राट पंडित जी उसे अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। लेकिन पंडित जी के अनुशासन के मामले में बहुत सख्त होते हैं, माफ कर दीजिए, जिसकी वजह से घर वालों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो अपने ईगो के आगे हर चीज को दांव पर लगाने को आतुर रहते हैं। इधर दूसरे सीन में तमन्ना की एंट्री होती है जो सिगरेट पीती है, बुलेट चलाती है और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े लेकर जीती है क्योंकि वह सिंगर भी है और म्यूजिशियंस भी। तो उसने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को वह बार बार ब्रीच करती रहती है जिसकी वजह से उसके दोस्त को गाली सुननी पड़ती है। वह फिर भी तमन्ना के कॉन्ट्रैक्ट को वह बचाता रहता है क्योंकि वह भी उस कंपनी के साथ जुड़ा होता है। तमन्ना को मुंबई में एक गाना देना होता है लेकिन वह राजस्थान आ जाती है और वहाँ पर एक म्यूजिक शो करती है। उस म्यूजिक शो का ऑर्गेनाइजर राधे का दोस्त रहता है जिसका नाम कबीर है। कबीर ही राधे को तमन्ना से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर बाद में कुछ ऐसी घटना घटती रहती है जिससे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और यह दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं।
राधे अपना रियाज करता रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा संगीत को लेकर पॉजिटिव रहता है। राधे की हार्दिक इच्छा है कि चाहे जैसे भी हो पंडित जी के हाथों से गंडा बंधन करवाना और अपने दादा पंडित जी की तरह संगीत सम्राट बनना है। इधर राधे का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं घर की माली हालत ठीक नहीं है, तुम कुछ काम करो। मैंने मुंशी जी से बात कर लिया है, वो काम पर रखने के लिए राजी हैं। यह सुनकर राधे अपने पापा से क्षुब्ध मन से कहता है मुझे संगीत सम्राट बनना है पापा। उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा। राधे काम पर लग जाता है, लेकिन उसका मन संगीत में ही लगा रहता है, चूँकि वह दोनों को बैलेंस करता है, संगीत के साथ अपने काम को भी, जो वह मुंशी के यहाँ कर रहा होता है। समझ न पाऊं, अपने दादा को इम्प्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। जी जान लगाकर संगीत की परीक्षाएं वो अपने दादा के सामने देता रहता है। फाइनली एक दिन राधे के दादा यानी पंडित जी मान जाते हैं गंडा बंधन करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वह टाइम पर घर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से पंडित जी फिर से गुस्से में आ जाते हैं और वह कहते हैं जिसके अंदर अनुशासन नहीं वह कुछ भी नहीं कर सकता। वो गीतकार बनने की और संगीत की शिक्षा लेनी राधे पंडित जी और अपनी माँ के सामने रोता गिलगिलाता है, चाहे मुझे जो सजा देनी है दो, लेकिन मेरा गंडा बंधन करवाओ। लेकिन पंडित जी नहीं मानते हैं। तब राधे का चाचा देवेंद्र उससे कहता है एक उपाय है, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। शहर के बाहर नटराज मंदिर के काल कोठरी में रियाज करना पड़ेगा। इस पश्चाताप के दौरान ना तुम शहर के बाहर जाओगे, ना ही किसी जानने वाले से मदद मांगो। खाने पीने का प्रबंध भिक्षा मांग के करना होगा। ना कोई व्यापार करोगे, ना नौकरी, ना ही किसी से कोई मदद लोगे। परीक्षा के दिन तुम्हें उसी नटराज मंदिर में अपने गुरु जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम परीक्षा के लिए तैयार हो तो 23 घंटे का लगातार रियाज का परीक्षा देना होगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी राधे को लगता है कि वह इसके लिए तैयार नहीं है। फिर उसका चाचा देवेंद्र उसकी मदद करता है और उसे कुछ तरकीब बताता है। इसे टेस्ट मैच की तरह समझना। उसमें रन बनाने से ज्यादा जरूरी होता है विकेट बचाना। शुद्धिकरण परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें तुम्हारे 21 घंटे के रियाज से ज्यादा जरूरी है ये 3 घंटे का ब्रेक। फिर कुछ दिनों के बाद राधे परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी के सामने मोमबत्तियां रखी जाती है जिससे टाइम का पता चले। राधे को लगता है कि परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाएगा। फिर उसकी माँ उसकी हेल्प करती है और उससे कहती है ये शुद्धिकरण परीक्षा है, कोई कॉलेज का कंपटीशन नहीं जो तू ऐसे हीरो बन रहा है। अगली 2 मोमबत्तियों का रियाज तीव्र नहीं मध्यम सुरों पे करना, आलाप नहीं खंडों में गाना, और जितना आराम करना है ना अभी कर ले। फाइनली राधे पश्चाताप की परीक्षा में सफल हो जाता है। पंडित जी राधे का गंडा बंधन करते हैं। इस गंडा बंधन के बाद पंडित जी कुछ महत्वपूर्ण रियाज और गाने की टेक्निक के बारे में भी बताते हैं। इन सब के बीच राधे को यह बात पता चल गई होती है कि यह राठौर घर यानी कि हवेली जिसमें वह रह रहा है, उसकी फैमिली रह रही है, उस पर उसके पापा ने बहुत सारा लोन ले रखा, जिसकी वजह से उसे अपना हवेली गंवाना पड़ सकता है। इस वजह से पैसे का इंतजाम करने के लिए तमन्ना से मदद मांगता है, जो कि तमन्ना पहले ही उसको ऑफर कर चुकी होती कि तुम मेरे साथ गाना गाओ, लेकिन वह अपने दादा के सिद्धांतों के आगे मजबूर रहता है। लेकिन अब उसके सामने उससे भी बड़ी मजबूरी सामने आ खड़ी होती है। अगर बैंक को अभी पैसे नहीं चुकाए तो हमारा घर नीलाम हो जाएगा। I'm so sorry to hear that. जिसकी वजह से तमन्ना के साथ मिलकर कुछ एल्बम निकालता है जो हिट रहते हैं, लेकिन वह अपना पहचान छुपाए रखता है। किसी तरह उसके चाचा और राधे मिलकर हवेली को बचा लेते हैं, यानी कि वो जो लोन रहता है उसको दे देते हैं। इसी बीच पंडित जी की पहली पत्नी से जो बड़ा लड़का है यानी कि दिग्विजय, वह आ धमकता है और पंडित जी से कहता है कि आप जानते हैं कि इस घराने का उत्तराधिकारी जितना जल्द हो घोषित कर दीजिए। पंडित जी इसके लिए राजी नहीं होते हैं तो दिग्विजय घोषित कर दीजिए। आप और हमारे बीच एक संगीत का
कंपटीशन हो जाए। पंडित जी इसके लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वह भी शर्त रखते हैं कि इसके बाद तुम अपना शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना। दिग्विजय इसके लिए राजी हो जाता है। पंडित जी चूंकि बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ सुनने की क्षमता कम हो रही होती है। पंडित जी यह डिसाइड करते हैं कि मेरी जगह मेरा पोता राधे कंपटीशन लड़ेगा दिग्विजय से। इन सब के बीच राधे की शादी की बात चलने लगती है और वह किसी महाराज की बेटी से उसका रिश्ता भी तय हो जाता है, जो कि विदेश में रहती, लेकिन पंडित जी को वह पंडित जी का ही गाना गाकर इम्प्रेस कर लेती है। इस वजह से पंडित जी अपने पोते राधे की शादी उस राजकुमारी के साथ तय कर देते हैं। का रिश्ता हम राधे से तय कर रहे हैं। लेकिन राधे तमन्ना से प्यार करता है। फिर शादी के ही दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से राधे की शादी उस राजकुमारी से नहीं होता है। इस शादी को तुड़वाने में राधे की मदद करता है उसका दोस्त कबीर। इधर दिग्विजय और राधे के बीच कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में राधे के प्रतिद्वंदी दिग्विजय अपना परफॉर्मेंस देते हैं, राधे भी अपना परफॉर्मेंस देता है और बहुत सारे जूरी होते हैं इन दोनों परफॉर्मेंस का जज करने के लिए। सारे परफॉर्मेंस होने के बाद विनर कौन होता है, जब आप यह सीरीज देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता ही है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन और तकनीकी पक्ष के बारे में। कैमरा से वाइड शॉट ज़्यादा लिया गया है, जिससे कहानी कहने में डायरेक्टर को मदद मिलती है। कलर ग्रेडिंग भी नेचुरल रखा गया। कुछ विंटेज लुक होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। कहीं कहीं पर मूवमेंट सीन में फोकस पुलर द्वारा फोकस जाता है, यानी कि फोकस हिलता है, थोड़ा अच्छा नहीं है। बाकी ओवरऑल अच्छा काम किया है टेक्नीशियन। बात करें म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बहुत ही बढ़िया काम है। चूँकि यह वेब सीरीज बेस्ड ही है म्यूजिक पर तो अच्छा होने ही था। इस वेब सीरीज के हर गाने कर्णप्रिय लगते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।